दोस्तों, जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के तमाम कोर्सेस वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें लाइव वीडियो क्लास भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी हैं और टेस्ट सीरीज के कोर्सेस भी हैं। तो आप अपनी पसंद का कोर्स वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप 829-922-6960 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की इस वीडियो में सबसे अहम खबर है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021। इस परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम को उस सीमा तक रद्द किया है जहां तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। परिणाम जारी होने के 1 माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद्र शुक्ला व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ पे आरक्षण की, वो 1999 में जो कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया था 5%, और इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था। ग्रुप ए और बी की नौकरी को इसमें हटा दिया गया था, लेकिन इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विसेज को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया, जिसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दिया गया था। इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया। पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया गया और अप्लाई लोग कर रहे थे। उसी बीच में ये नया नियम आ गया कि ग्रुप बी की सर्विस जो कि पीसीएस होती है, उसमें आरक्षण का लाभ 5% मिलेगा। तो जिन छात्रों ने अप्लाई किया उन लोगों ने पीसीएस 2021 के रिजल्ट को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और इसीलिए हाई कोर्ट ने पीसीएस 2021 के परीक्षा के परिणाम को रद्द करके उन अभ्यर्थियों को 5% आरक्षण देने की बात कही है। पीसीएस 2021 की परीक्षा में 3.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 678 पदों पर यह भर्ती होनी है। 5 अगस्त को इंटरव्यू इसके पूरे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस 21 की जिस प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त किया है, उसमें प्रदेश भर से करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित किया जा चुका है और इंटरव्यू भी आखिरी दौर में है, लेकिन अब पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही संकट मंडरा रहा है। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर में 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और 24 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के 31 जिलों में हुई प्रारंभिक परीक्षा में 3,21,063 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। अब यह अपने अंतिम चरण में यह परीक्षा थी और इसी बीच में इसको रद्द किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को घोषित किया गया था। 7,688 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए थे और आयोग ने रिकॉर्ड समय में पीसीएस 2021 एवं एसीएफ आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा कराई गई 23 से 27 मार्च तक और 1285 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। यह परीक्षा 23 से 27 मार्च तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। पीसीएस में 678 पद में से 55 पदों पर चयन लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर होना है, जबकि बाकी जो 623 पदों पर इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन होना है। लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है 21 जुलाई को शुरू हो गई है और अब इंटरव्यू की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है। इस बीच में इस
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर देने से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही संकट मंडरा रहा है और अब यहाँ पे इस परीक्षा में काफ़ी बड़ी उथल-पुथल होने वाली है। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती 2010 की बात करें तो यहाँ पे जांच कर रही सीबीआई को दोषी पाए गए आयोग कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। आयोग के कर्मचारी दोषित पाए गए और उनके लिए अभियोजन की जो स्वीकृति नहीं मिल रही है, इससे सीबीआई की जांच प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई है। एपीएस भर्ती में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई कर रही है। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और आयोग कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिसंबर 2020 में पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी थी। सीबीआई ने फिर से आयोग कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया, लेकिन नहीं दिया गया। सीबीआई ने गृह विभाग को भी इस मामले में अवगत कराया है, लेकिन अभी इसलिए इस शासन ने आयोग को पुनः विचार करने के लिए कहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आरोप लगाया कि आयोग के जिम्मेदार अफसर घोटाले में संलिप्त कर्मियों को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने ही कर्मचारियों को अभियोजन की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ के कई कर्मचारी और अधिकारी इस भर्ती घोटाले में संलिप्त हैं और जब सीबीआई को प्रारंभिक जांच में ही काफ़ी इसके सबूत मिले हैं, तब अभियोजन की अनुमति न मिलने के कारण अब ये जांच जो है पूरी तरह से अब ठप हो रही है। एपीएस भर्ती 2010 काफ़ी बवालों में रही, इसलिए इसकी जांच चल रही थी। 62 एडेड महाविद्यालयों को आज प्राचार्य मिल जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से इंतजार के बाद स्थायी प्राचार्य इन विद्यालयों को मिलेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्यों को बुधवार को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसमें 58 प्राचार्य प्रतीक्षा सूची के हैं, जबकि 4 प्राचार्य मुख्य सूची के चयनित हैं। इनका चयन होने से प्रदेश में एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्यों की तैनाती होगी और ये जब प्राचार्य यहाँ पे तैनात कर दिए जाएंगे, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं उन पर भी तैनाती होगी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से पिछले वर्ष एडेड महाविद्यालयों के लिए 290 प्राचार्यों की भर्ती की गई थी। प्राचार्य भर्ती की प्रक्रिया के होने के बाद उन्हें कॉलेज आवंटित किया गया, लेकिन कुछ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। कोई पारिवारिक कारण से तो किसी ने स्वास्थ्य कारणों से कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचे। इन चयनितों को वर्ष भर तक कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया। उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राचार्य के खाली पदों की सूची बनाई गई। पता चला कि 62 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रतीक्षा सूची में 72 अभ्यर्थी थे, उसमें से 58 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं 4 चयनित अभ्यर्थी मुख्य सूची के बचे हुए थे। तो इन सब को ज्वाइन करवाया जा रहा है और इनको कॉलेज दिया जा रहा है। झारखंड सरकार की एक अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में 100% आरक्षण देने की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। भेदभाव के बगैर अधिकार का उल्लंघन माना है इसको और शीर्ष अदालत ने सेकेंडरी स्कूलों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती से संबंधित मामले में यह टिप्पणी की। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर से अन्यायपूर्ण तरीके से कुछ व्यक्तियों को वंचित नहीं किया जा सकता। यह कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार है और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों को पूरी तरह से बाहर करने पर संविधान निर्माताओं ने विचार नहीं किया था। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड राज्य द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों में
स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने संबंधी 2016 में जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया है। बैंक पीओ की 6000 से ज़्यादा पदों की बम्पर भर्ती आ चुकी है। छात्र अगर बैंक पीओ की तैयारी करते हैं तो 6432 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में कुल 535 पद हैं, केनरा बैंक में 2500 पद हैं, पंजाब नेशनल बैंक में 500 पद, पंजाब एंड सिंध बैंक में 253, यूको बैंक में 550 और यूनियन बैंक में 2094 पद हैं। तो इतने सारे पदों पर बैंक के पीओ की वैकेंसी है और बाकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। आपको www.ibps.in की वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पे अपना आवेदन करना है और इसकी जो योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 2 चरण में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। प्रारंभिक परीक्षा 100 और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होती है। इसके बाद साक्षात्कार होता है 100 अंकों का। आवेदन शुल्क जो है EWS OBC के लिए 850 रुपये रखा गया है। SC ST और दिव्यांगजनों के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। तो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए 6432 पदों की ये भर्ती निकली है। इंटरेस्टेड छात्र तुरंत आवेदन कर दें। 5 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे छात्रों शिक्षकों का अब जो है इंतजार समाप्त होगा। 1 लाख से अधिक दावेदार हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव भेजा। 51,000 से अधिक पदों पर पदोन्नति होनी है और इसमें जो प्राथमिक के जो शिक्षक होते हैं उनकी पदोन्नति जो होती है प्राथमिक में प्रधानाचार्य के पद पर या फिर जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर होती है। और इसके बाद इनकी जो अगली पदोन्नति होती है प्राथमिक के प्रधानाचार्य या फिर जूनियर के सहायक अध्यापक की जो पदोन्नति होती है वो होती है जूनियर के प्रधानाचार्य के पद पर। तो यहाँ पे जो पदोन्नति होनी है शिक्षकों की उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उच्च प्राथमिक में 44,905 प्रधानाचार्य के पद हैं। 44,905 प्रधानाचार्य के पद हैं। 31,000 प्रधानाध्यापक पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। तो उच्च प्राथमिक में जो सहायक शिक्षक हैं उन सबकी पदोन्नति अब प्रधानाचार्य के पद पर होनी है। प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 20,000 से अधिक पद यहाँ पर भी खाली पड़े हैं। पदोन्नति पाने वालों में उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जिन्हें सपा सरकार में नियुक्ति मिली थी। 12,460 BTC, 10,000 BTC, 72,825 विशिष्ट BTC, उर्दू BTC 15,000 व 16,448 शिक्षक भर्ती जिनकी अवधि 5 वर्ष से ज़्यादा हो गई है। 2016 में शिक्षकों की पदोन्नति में सेवा काल में छूट दी गई थी। उस समय 3 वर्ष की सेवा वाले शिक्षकों की भी पदोन्नति का लाभ मिला था। इस बार 5 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है, इसलिए सेवा काल में छूट नहीं मिलेगी। 5 साल पूरे होने पर ही पदोन्नति मिलेगी। शासन को प्रस्ताव जो है 26 जुलाई को भेज दिया गया है। प्रकरण कोर्ट में भी लंबित है, इसलिए इसकी विधिक राय ली जा रही है। शासन का जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल विजय किरण आनंद ने यह बताया है और विधिक राय लेने के बाद शासन की अनुमति मिलने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।